नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान ट्रिपल मर्डर कांड की बातें बहुत हुई है। मैंने आपके लिए कई वीडियो बनाए और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि कई मामले ऐसे आए जो तथ्यों के सीधे सीधे सच को सामने उजागर किया। अब मामला ये आया कि जो ये लड़ाई राजपूत और भूमिहार इन दो वर्गों की कही जा रही थी, वास्तव में उसका सच क्या है। जब मैंने इस पे भी कई वीडियो बनाया तो आप में से ही कई लोगों का सवाल आया कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है और जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है, जिसको इसकी जवाबदेही थी कि ऐसी घटना न घटे, फिर भी घटी, तो पूरा मामला क्या है। और इसी के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं और इनको मैंने स्पेशली इसके लिए इनसे समय लिया कि आज आपसे मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड का एक एक सच जानेंगे। पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, पर्दे पर क्या चल रहा था, वहां जो नेता गए वो क्या कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे सामने से वो पीछे से क्या कर रहे थे। आज सब बात आपसे जानेंगे। तो आप तैयार हैं ना पूरी तरह से जी जी तो राकेश, उजागर करने के लिए? बिल्कुल राकेश भाई, सच सच होता है और सच का जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, आज आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा क्योंकि आपको कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो आपके मन में अब तक होंगे कि आखिर मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड को जिन लोगों ने प्रयास किया दूसरा रंग देने के लिए, आखिर वो हुआ क्यों नहीं हुआ, और होने का जो प्रयास हुआ तो सरकार ने क्या किया और बीजेपी का स्टैंड क्या है। क्योंकि इस पूरे मामले में बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि राजपूत भूमिहार तो हुआ और ये वाजिब भी है, राजपूत नेता वहां पहुंचे, भूमिहारों के कोई नेता नहीं पहुंचे, जबकि भूमिहार भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है और राजपूत भी एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसीलिए उस मामले को इतना तूल भी दिया गया। तो चलिए, सबसे पहले आप ही ये बताइए, राजपूतों के मन में एक टीस तो है वहां को लेकर कि हमारे 3 लोग मार दिए गए और एक भी बड़ा भूमिहार नेता वहां पहुंचा नहीं, ना उसका प्रॉपर बयान है। क्या कहेंगे? राकेश जी, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट किए देता हूं, ना अपराध की कोई जात होती है और ना ही अपराधी की कोई जात होती है। मलमलिया में जो हुआ वो किसी भी हालत में वर्ग संघर्ष नहीं था, किसी भी हालत में वो जातीय संघर्ष नहीं था। वहां पे एक आपराधिक घटना हुई जिसमें 3 लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उस घटना के पीछे जाने पे यह बात बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूं, उस घटना के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार था तो उसकी जिम्मेदारी थी जो वहां का तत्कालिक एसएचओ था, जो तत्कालिक थानाध्यक्ष वहां पे पदस्थापित थे, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी। क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से हमें यह बात पता चली, बाद में उस बात का सत्यापन किया गया, दोनों वर्गों की तरफ से घटना के कुछ दिन पहले ही यह जानकारी पुलिस को दी गई थी कि हम लोगों में तनाव है। यानी दोनों वर्ग एक दूसरे को पहले से जानते थे। कंप्लेन आई, एफआईआर हुआ, छिटपुट मारपीट की घटना भी हुई, ये सारी चीजें हुई और उस समय के तत्कालीन थानाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी थी, पुलिस की यह महती ड्यूटी थी, वहां पे पदस्थापित वरीय पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी थी कि जब ऐसी स्थिति आ रही है तो फिर इस बात पे तुरंत एक्शन लेते। नहीं तो मैं तो यहाँ पे जा ही नहीं रहा, मैं ये जा रहा हूं कि वहां घटना के बाद सब राजपूत के बड़े बड़े नेता गए, आनंद मोहन गए, आपके पार्टी के भी नीरज कुमार सिंह बबलू गए, राजीव प्रताप रूडी गए, लेकिन न महाचंद्र सिंह पहुंचे, न विजय सिन्हा पहुंचे, न देवेश कांत सिंह पहुंचे। तो कहीं ना कहीं तो ये टीस लगेगी कि जब हम दुख में थे तो हमारे चाहने वाले जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे, तो क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, वहां जो माहौल बनाया गया, ये बड़े जो समाज में स्थापित लोग हैं,
उन लोगों की तो कोशिश रही और उन लोगों की ही कोशिशों का नतीजा है कि आज वहां ये वर्ग संघर्ष की बात खत्म हो चुकी है। पर कुछ तथाकथित जो लोग हैं ना, जिनको न इतिहास का पता है न तथ्यों का पता है, और मुझे तो लगता है कि जो फेसबुक पे या जो वर्चुअल वर्ल्ड में जिस नाम से चल रहा है, क्षत्रिय फला, परशुराम फला, करणी सेना, परशुराम सेना, वो लोग कौन है? मुझे तो लगता है कि इस पे भी जांच होनी चाहिए। चूंकि चूंकि जो माहौल बनाया गया वो माहौल एक दूसरे तरफ का माहौल बनाया जा रहा था। समाज के जो लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदार लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वहां का माहौल ठीक हो। दूसरी जिम्मेदारी, अपराधी गिरफ्तार हो। तीसरी जिम्मेदारी, जो घायल है उनका समुचित इलाज हो। अच्छा चलिए छोड़िए, ये तो बातें अब पुरानी हो गई। आप ये बताइए हम्म। कि सब लोग जो माहौल बनाए, हम्म। बीजेपी इसको कैसे सोचती है कि आखिर असल में वहां मामला क्या था? जो आप लोगों ने जांचा, अभी समझा, जो पुलिस का निष्कर्ष निकला और बीजेपी पार्टी तक जो बातें पहुंची, उसका वो जरा पर्दा आप बताएं, क्या मामला है आप समझते हैं? आपराधिक मामला है, आपराधिक मामला है। यह तथ्य है कि 3 लोगों की हत्या हुई है। पुलिस को तुरंत जांच करनी है और निष्पक्ष जांच करनी है कि हत्या में दोषी कौन है और हत्या क्यों हुई। क्योंकि न्याय की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मोटिव जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों हुई हत्या, जरा आप बताइए, बीजेपी के पास क्या जानकारी? बीजेपी के पास इतनी जानकारी है कि आपराधिक हत्या है, यह आपराधिक घटना है और निशंस आपराधिक घटना है। कारण क्या था इसका? कारण ये तो अभी जांच चल रही है। कारण पे इतना जल्दी पहुंचने की जो कोशिश हुई, कारण तक जो जल्दी पहुंचने की बात हुई, उसी में ये सारा दुष्प्रचार फैला। देखिए राकेश जी, मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, ना आप मुझे घुमाएंगे ना मैं आपको घुमाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपने लोगों तक ये बात पहुंचेगी। भूरा बाल साफ करो और राजपूत भूमिहारों को लड़वाने के लिए एक लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा ही काफी है। हम लोग जिस विधा की राजनीति करते हैं, जिस सोच की राजनीति करते हैं, उसमें भूरा बाल साफ करो की बात है। इतिहास गवाह है, ये दोनों जब जब साथ खड़े रहे हैं तब तब आवाज बुलंद रही है। इतिहास गवाह है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी जब लड़ाई लड़ रहे थे गदर की, उस वक्त भी उन्होंने तमकुही और हमारे मगध के भूमिहार जमींदारों से मदद मांगी थी, और भूमिहारों ने बाबू कुंवर सिंह के साथ तन मन धन तीनों के साथ न्यौछावर किया था। अच्छा, जब इतना प्रेम है तो क्यों वहां के राजपूत जो वर्ग है उसको ऐसा लगता है कि इस मामले में शत्रुघ्न सिंह को बचाया जा रहा है और बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी? आरोपी है, वो पुलिस के दबाव में 4-5 दिनों के अंदर सरेंडर करता है। जो आरोपी के साथ जिन लोगों का नाम दिया गया, आरोपियों की जो लिस्ट थी 15 लोगों की, उसमें से 6-7 लोग तत्काल गिरफ्तार किए जाते हैं। मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है वो और उसके साथी, पुलिस का इतना दबाव रहता है, सरकार का इतना दबाव रहता है कि वो जा करके तुरंत सरेंडर कर देते हैं। अरे तो इनकाउंटर होने वाला था, कहा जा रहा था कि जैसे गोपाल खेमका मर्डर कांड में तत्काल पुलिस एक्शन में आई और हथियार सप्लायर को मार डाला, यहाँ तो मुख्य आरोपी था, तो बात तो चल रही थी कि एनकाउंटर तक होगा, घर तक ढहा जाएगा, लेकिन अचानक पुलिस नरम हो गई। तो ये क्या कारण? पुलिस नरम नहीं हुई। गोपाल खेमका के केस में जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हुई, जो हथियार सप्लायर था वो पुलिस से भाग रहा था तो उसका इनकाउंटर हुआ। मुजफ्फरपुर रेप केस में अपराधी छुपा हुआ था, फरार था, उसका घर तोड़ा गया। अगर यहां अपराधी नहीं पकड़े जाते तो घर भी तोड़ा जाता, और अगर भागने की कोशिश करते तो इनकाउंटर भी होता। लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस और सरकार का दबाव है। इस हत्याकांड में जो भी दोषी है उनको सजा मिलेगी, और कड़ी से कड़ी सजा और मिलेगी। दोषी है इसमें आप किसे मानते हैं? बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, किसे दोषी मानती है? भाई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी व्यक्ति दोषी है, आरोपियों की फेयर लिस्ट हमारे पास है, एफआईआर हमारे पास है। जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, वो पुलिस गिरफ्त में हैं।
पर जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिर सारी चीजें सामने आ रही हैं और सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए। एक एफआईआर हत्याकांड के बाद हुई, उससे पहले भी कुछ एफआईआर हुई थी, हत्याकांड के बाद आगलगी हुई, उसकी भी एफआईआर है। पुलिस न्याय मिलना है और न्याय मिलने के लिए जरूरी है कि हर एक पहलू पे जांच हो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को शायद मलमलिया का इतिहास नहीं पता है राकेश जी। अच्छा, मान लीजिए कि 3 लोगों की जो मर्डर हुई, उसकी मर्डर नहीं होती तो लोग आक्रोशित होकर घर भी नहीं जलाते। तो आखिर घटना तो नेशंस थी, इस बात को तो पुलिस को भी फेल्योर है, सरकार भी फेल्योर है। सवाल तो उठेंगे क्योंकि 3 लोगों की जिनकी हत्या हुई है, अपने 3 सपूतों को खोया है उस गांव ने, तो दर्द तो होगा और आक्रोश होता है। ये तो आप भी जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राज्य में घूमते हैं, घटनाएं देखते हैं, तो सवाल तो आपसे होंगे, सवाल तो जबरदस्त होंगे। भाई नृशंस हत्या तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, नृशंस हत्या तो हुई है और न सिर्फ नृशंस हत्या हुई है अपितु कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। उसमें बच्चे भी हैं जो अभी तक वयस्क भी नहीं हुए हैं और दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से जिनकी हत्या हुई है उनके साथ उनके रिश्तेदार भी गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज चल रहा है। और जिन लोगों के ऊपर यह आरोप है कि जिन लोगों ने हत्या की है उनके बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज चल रहा है। 35-40 टांके दोनों को लगे हैं। पुलिस का काम है, सरकार का काम है, स्टेट का काम है कि सारी जानकारी को सामने लाना, और पुलिस वही काम कर रही है, बहुत बेहतर है। जिस अधिकारी ने अपने काम में ढिलाई बरती वो सस्पेंड हो चुका है, उस पर कार्रवाई भी होगी। हम लोगों ने तो इस बात को यहां तक उठाया है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी के कारण यह घटना हुई है तो उसको भी आरोपी बनाया जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि मान लीजिए कि ये तो अपराध की घटना थी, आप भी जानते हैं, पुलिस भी कर रही है, लोग भी जानते हैं जो मलमलिया के आसपास के लोग, लेकिन इसे जातीय रंग कौन दिया? और यदि इसे जातीय रंग देने की कोशिश हुई तो उनके खिलाफ अब सरकार क्या करेगी? क्योंकि देखिए विद्वेष फैलाने का मामला है। देखिए अभी तत्काल तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस घटना के दोषियों को हम उनके अंजाम तक पहुंचा दें। दूसरा, पीड़ित परिवार को फिर से इज्जत से जीने का हक दें, उन्हें वो सपोर्ट दें। समाज के हर वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि जो परिवार ने अपना बच्चा खोया है, जिस परिवार की में लाश गिरी है, उस परिवार के साथ समाज का हर एक वर्ग खड़ा रहे, खास करके ये दोनों वर्ग। क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं राकेश जी, आप चाहे बात कितनी भी घुमाएं, मैं वापस वही आऊंगा। जो लोग मलमलिया का इतिहास जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जंगल राज से जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये दोनों वर्ग एक साथ खड़े थे, ये दोनों वर्ग एक साथ खड़े थे, तभी जंगल राज का खात्मा मलमलिया और उस इलाके से, भगवानपुर के इलाके से हो पाया था, तभी। और ये दोनों वर्ग उस इलाके में हमेशा एक साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए सबसे महती जिम्मेदारी है। और जो लोग भी इन दो भाइयों के बीच में, इन दो वर्गों के बीच में डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे तो हम लोगों की निगाह है। कुछ बहुरूपीय भी हो सकते हैं, कुछ बहुरूपीय भी हो सकते हैं, एक बड़ा षड्यंत्र का भी हिस्सा यह हो सकता है। क्योंकि मलमलिया और उस इलाके में रहने वाला हर एक इंसान इस बात को जानता है कि मलमलिया में राजपूत और भूमिहारों के बीच में वर्ग संघर्ष कभी हो ही नहीं सकता है। ये हुआ भी नहीं है, लेकिन जो मारे गए हैं वो राजपूत समुदाय के हैं और जिन्होंने मारा है वो भूमिहार समुदाय के हैं, और इसीलिए ये सवाल उठे। तो मारने वाले जो शत्रुघ्न सिंह है वो दूध के भी धुले नहीं है, उनका आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में वो प्राथमिकी भी उन पर भी दर्ज है। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे कि ये तो मामला हो गया बहुत बड़ा, इसमें राजपूत भूमिहार सब हुआ, सरकार के नाक की सवाल थी, प्रश्न चिन्ह था, और सरकार नहीं, पुलिस प्रशासन पूरा, आप बिहार में देखे होंगे कि पूरे बिहार में किस तरह का माहौल था। तो इस पर अब आरोपी पर क्या कार्रवाई होगी? यदि कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो राजपूत समुदाय वर्ग है उनका सेंटिमेंट आहत है। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था कि सरकार इसमें पक्षपात कर सकती है।
देखिए, सरकार के लिए और हमारे लिए अपराधी अपराधी है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी निगाह में अपराधी की कोई जात नहीं होती। इस आरोपी के खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो किसी भी दूसरे मर्डर के अपराधी के खिलाफ होती है। 3 लोगों की हत्या हुई है। हत्या के दोष में हर वो कार्रवाई इस आरोपी पे भी होगी जो किसी दूसरे आरोपी के ऊपर होती है। भारत का कानून, भारत की न्याय दंड संहिता जो कठोरतम पनिशमेंट कहती होगी, जिस कठोरतम सजा का प्रावधान होगा, सरकार उस कठोरतम सजा की मांग करेगी अगर उन आरोपियों पे आरोप सिद्ध हो जाता है तो। कोई जाति बिरादरी नहीं है। यदि जाति बिरादरी नहीं होती तो इस घटना के बाद कौन कौन पहुंचा? जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे, राजीव प्रताप रूडी पहुंचे, नीरज सिंह बबलू पहुंचे। तीनों बीजेपी के बड़े नेता हैं। लेकिन 3 बड़े नेता आप देखिए, देवेश कांत सिंह, बगल के उसका अधिकांश हिस्सा उससे सटे हुए पंचायत उसी गोरिया कोठी में पड़ता है, नहीं पहुंचे। महाचंद्र प्रसाद सिंह सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं, भूमिहारों के बड़े नेता हैं, वो नहीं पहुंचे। सचिदानंद राय जो एमएलसी हैं वो नहीं पहुंचे। विजय सिन्हा मुख्यमंत्री सभी मामले में बोलते हैं, लेकिन उस मामले में जरा सी भी चुप्पी नहीं तोड़ी। बीजेपी में भी 2 फाड़ दिखा। ये मामला है और इसीलिए वहां के जो राजपूत समुदाय है उसको लगता है कि इस मामले में हम तो उनको वोट देते हैं, लेकिन जब मामला हमारा आया, हम जब परेशान हुए तो खड़े नहीं हुए, कम से कम आंसू पोंछने भी नहीं आए। जो लोग वहां गए वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, और वो भी यही कहने गए कि इस मामले को दूसरा रंग नहीं दिया जाए। बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं। और आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उसके अलावा भी दोनों समाज के लोग हैं। आप जिन लोगों के नाम गिना रहे हैं वही समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। समाज पूर्ण रूपेण, अगर आप भूमिहार समाज की बात कर रहे हैं तो आप जाइए कौड़िया में और बैस्टोली में बात पूछिए। समाज पूर्ण रूपेण जिनके परिवार का लाल गया है उनके साथ खड़ा है, वहां का भूमिहार समाज। आप जाके पूछें इस बात को। भाई, कुछ लोग पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और साथ में बहुत से कारण होते हैं। जो लोग गए, आप सांसद जी की बात कर रहे हैं, कौन है सांसद जी? सांसद हमारे सांसद हैं, सिग्रीवाल जी हमारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उस क्षेत्र के राजपूत भूमिहार हर वो व्यक्ति जिसने उनको वोट दिया है सबके सांसद हैं। सांसद जी पहुंचे तो हम पहुंचे। आज आपके सामने मैं जो बात कर रहा हूं, पता नहीं आपको मेरी जाति के विषय में पता है या नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरा अपना गया है। जिस बच्चे की लाश गिरी है वो मेरा अपना है। अगर आप मेरी जाति जानते होंगे तो आप इस सवाल को फिर से अपने आप से पूछेंगे कि वहां अपराधी की कोई जात नहीं है। जिसने अपराध किया है अगर वो दोषी पाया गया तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी, और जिसकी लाश गिरी है वो मेरा अपना है। चलिए ठीक है, सरकार होती है लोगों को मदद करने के लिए, जो पीड़ित होता है उसको मदद करने के लिए। जी, जिस अखिलेश सिंह के बेटे की हत्या हो गई, जिस बेटे को अपने बाप को सहारा देना था, उसको कंधा देना था, बाप को, लाचार बाप को, विवश बाप को कंधा देना पड़ा अपने बेटे को। 2 बेटियां हैं, शादी करनी है, कैसे मदद होगा उसका? अब कौन उसका सहारा बनेगा? इसके लिए आप लोग क्या करें? ये सवाल आपका जायज सवाल है। ये संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। अगर भूमिहार राजपूत हर क्षण साथ रहे हैं उस इलाके में, तो उस बूढ़े बाप के सहयोग में भी, उस बूढ़े बाप की लाठी भी दोनों मिल के बनेंगे और उन बहनों की डोली भी दोनों मिल के कांधा देंगे। और मैं चाहूंगा कि आप उन बहनों की डोली जिस दिन उठे उस दिन आप रहें। सबसे आगे उनका ये भाई कुंतल खड़ा मिलेगा। कुछ चीजें होती हैं जो डंके की चोट पे की जाती हैं, और कुछ चीजें होती हैं आज के दिन में उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, पर उस दुख में दोनों राजपूत भूमिहार, दोनों वर्ग साथ साथ रहेंगे।
साथ साथ थे, साथ साथ रहेंगे, और उन बहनों की और उस बूढ़े बाप की दोनों की जिम्मेदारी दोनों साथ लेंगे। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बात शर्तिया तौर पे कहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी युवाओं को ये बात कहता हूं कि मैं मिलूंगा सबसे पहले वहां आगे, और आप भी साथ रहें, क्योंकि ये परिवार का मसला है। हमारे परिवार में दुर्घटना हुई है, इसको जाति के छोटे बंधन में न बांधे। तो देखिए, आप मेरे साथ बैठे हैं जी। और जो भी शासन प्रशासन काम करता है उसमें पटना की भी अहम भूमिका होती है, ये मैं जानता हूं। जी। तो आप क्या वादा करते हैं इस मामले की कार्रवाई, इस मामले में कैसे आगे बढ़ेगा, पीड़ित परिवार को कैसे मदद होगा? इसके लिए आप आज यहाँ बैठे हैं, तो आप एक वादा कीजिए, जनता से भी वादा कीजिए और हमसे भी वादा कीजिए। मैं आपको देखूंगा इस मामले में कि आपकी भूमिका क्या होती है, क्योंकि आप एक जिम्मेवार पद पे हैं और उसी महाराजगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी भी आपकी रहती है कि उस महाराजगंज से लड़े जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है। तो आप क्या वादा करते हैं मेरे सामने और इस जनता के सामने जो हमारे दर्शक हैं, ये आप बताइए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। स्पीडी ट्रायल चला करके जो दोषी हैं उनको कठोरतम सजा दी जाएगी। हर पहलू पे जांच होगी, और जो भविष्य में होगा उसका तो मैं आपसे वायदा किए देता हूं, लेकिन जो हो चुका है वो भी बता देता हूं। जिम्मेदार अधिकारी जिसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां का थाना अध्यक्ष न सिर्फ सस्पेंड हुआ है, उसके ऊपर जांच चल रही है। वहां पे एसआईटी का गठन हो गया। एसआईटी के दबाव में 80% आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। नए तेज तर्रार ईमानदार एसडीपीओ की नियुक्ति किसी भी क्षण महाराजगंज देख सकता है, और इस केस का पटाक्षेप बहुत जल्दी होगा। भारत की न्याय प्रक्रिया में अगर सही मायने में एक शब्द भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसमें इंसाफ में देर नहीं होगी। मैं वायदा करता हूं इंसाफ भी होगा और जल्दी होगा। स्पीडी ट्रायल चलेगा और जो गलत हैं उनको सजा मिलेगी, पर कोई निर्दोष नहीं फंसे, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेगी। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट ये है, आपने वादा ये नहीं किया कि सरकार मदद क्या करेगी परिवार को जो पीड़ित है, जिनके दो बच्चों की शादी। सरकार के साथ साथ समाज भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए पूर्ण रूपेण खड़ा है। उन दो बच्चियों की परवरिश, उन दो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, उन दो बच्चियों के आगे जिंदगी में उनके अपने कदम पे खड़े होने की ताकत, और उस बुजुर्ग जो वो पिता हैं उनकी सारी जिम्मेदारी सरकार के साथ समाज भी लेगा। ये भी मैं आपके साथ वादा करके जाता हूं। तो देखिए, ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण थे। मैंने जानबूझ के इनसे ये सवाल पूछा, इनको बुलाया स्पेशली कि इस मामले से पर्दा हटना जरूरी है कि मलमलिया कांड को जो लोग राजनीति का अखाड़ा बन रहे हैं उनके चेहरे को बेनकाब किया जाए, और जो युवाओं को बरगला रहे हैं, जो सामाजिक सद्भाव पर धक्का पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी बेनकाब किया जाए। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि द देसी अड्डा अपना दायित्व निभाता रहेगा। पहले भी निभाया है, आगे भी निभाएगा। नमस्कार।